समय का ध्यान रखें सभी सदस्य। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मुझे उत्तर प्रदेश के बजट पर चर्चा में अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश समग्र विकास का, सतत और समावेशी विकास का अनुपम उदाहरण बन चुका है। समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार एक भरोसा कायम कर रही है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के ध्येय को लेकर बिना किसी भेदभाव के यूपी की डबल इंजन की सरकार, दो संतों की सरकार, एक कर्म से और एक धर्म और कर्म से संत है, दिन रात पूरी तन्मयता से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश ले जाने की दिशा में काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश भारत के अन्य राज्यों के समक्ष सुशासन की नजीर बन गया है, जहां सुरक्षा और विकास की गारंटी है। अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट के पटल पर अमृतकाल वर्ष में 2023-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की बुनियाद बना रहा है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं जो विकास की रोशनी से वंचित हो रहा हो। यह बजट भारत को परम वैभव के शिखर पर प्रतिष्ठित करने के सपनों को उड़ान देता है, जिसकी हम बरेली कैंट की सम्मानित जनता की ओर से भूर भूर प्रशंसा करते हैं। विश्व के सर्वोत्तम नेता आदरणीय मोदी जी द्वारा भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी के 2027 का प्रदेश का अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प व्यक्त किया है, उसकी मजबूत नींव इस बजट को देखने में मिल रही है। अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति यूपी में खुशहाली ला रही है। पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विकास सुविधा देने के उद्देश्य से बजट में 1000 करोड़, नव सृजित पुलिस कमिश्नरेट के लिए 850 करोड़, शहरी क्षेत्र के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आवास हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वागत योग्य है। मानवर, बजट में महिला और बच्चों के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन 3600 करोड़ का प्रावधान प्रदेश के नौजवान को विशेष उपहार है, जो तकनीकी रूप से उनको दक्ष बनाएगा। वे वैश्विक परिदृश्य में जुड़ सकेंगे। स्टार्टअप नीति उन्हें रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। महोदय, बजट में रोजगार और श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अब स्थापना सुविधाओं के अंतर्गत सुगम यातायात हेतु किए गए प्रावधान भी अत्यंत सराहनीय हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वेज का संजाल बिछा दिया गया है। प्रदेश के आर्थिक विकास की राह जिससे सुगम हुई है। जिला मुख्यालयों में 4 लेन से तथा तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन संपर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। मान्यवर, बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हेतु प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के साथ साथ अस्पतालों के उच्चीकरण, नए उपकरण की खरीद के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में हम सब ने जो नियंत्रण उसकी सराहना सब लोग कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना है। बजटीय प्रावधान भविष्य की चिकित्सा आवश्यकताओं को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। खाद्य एवं औषधीय प्रशासन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, सड़क और पुल, सिंचाई और जल संसाधन, ग्रामीण जलापूर्ति, बिजली व्यवस्था, वैकल्पिक ऊर्जा के लिए प्रावधान, एयरपोर्ट की सुविधाएं, सबके लिए आवास की योजना, नगरों का समग्र कायाकल्प, ग्राम विकास, पंचायती राज, गन्ना विकास, कृषि शिक्षा, पशुपालन, दुग्ध विकास, मछली पालन, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता, खादी, हथकरघा, ग्रामोद्योग, वस्त्र उद्योग, शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास,
खेल, कला और संस्कृति के साथ साथ अन्नदाता किसानों के लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। हमारे तीर्थ काशी, वृंदावन, अयोध्या चमक रहे हैं, विंध्याचल, चित्रकूट संवर रहे हैं, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारी चल रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंच रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक सार्वजनिक पिंक शौचालय बनाए जा रहे हैं। शहर स्मार्ट हो रहे हैं। जलापूर्ति, मार्ग प्रकाश, सीवरेज आदि के विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। मेट्रो ट्रेनें संचालित हो रही हैं। मान्यवर, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र बरेली कैंट की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उनकी कृपा से हमारा क्षेत्र विकास की धारा में सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण काम प्रक्रिया में हैं, वे जल्दी पूरे होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरी मांग है सुभाष नगर पुलिया पर अंडरपास, बदायूं रोड पर बस अड्डा, वीर भट्टी मलिन बस्ती सुभाष नगर में 25 बेड का हॉस्पिटल और बरेली का सबसे प्राचीन 1836 में से। माननीय संजीव जी, क्षेत्र की बात कर लीजिए। क्षेत्र की हो रही, समय हो गया। क्षेत्र की हो रही है भाई साहब, शुरू हो गई। प्राचीन, सबसे प्राचीन 1837 में स्थापित बरेली कॉलेज बरेली, जिसमें 20,000 छात्र पढ़ते हैं, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त करने की मैं मांग करता हूं। बरेली में एम्स, मेट्रो ट्रेन स्टेशन आदि में जनहित के लिए मैं मांग करता हूं। मान्यवर, हम सभी का ध्येय अंततः जन कल्याण है। यदि विपक्ष अवरोध उत्पन्न करेगा तो जनता सब देख रही है, जनता न्याय करना जानती है। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक रचना है, आंखों में बहवत के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिसकी हिम्मत हो। चलिए, बहुत धन्यवाद। को माननीय वित्त मंत्री जी को समर्पित श्री हाकिम लाल बिंद जी, प्रदेश और देश को परम भैरव के शिखर पर प्रतिष्ठित करने के श्री हाकिम लाल बिंद जी, माननीय सदस्य समाप्त कर दें। इस विश्वास के साथ दूसरे सदस्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय वंदे, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में